नमस्कार। अंग्रेजी बोलने में यूज किए जाने वाले अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो हिंदी में आसानी से बोल लेते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोल पाते। जैसे अंग्रेजी बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो। बात बात पर वो गाली देने लगता है। वो कहते हैं ना, भगवान सब जानता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अंदर आने नहीं देता। फिर यह खाना पकाने में लगी हुई है। ये सभी वाक्य कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बनाते हैं। बाएं हाथ का खेल है। जब भी बोलते हैं बाएं हाथ का खेल है तो सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो सेंटेंस बनेगा स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। मेरे मतलब मेरे लिए तो हो जाएगा फॉर मी। और अंग्रेजी बोलना सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट में है, यहाँ पर इज हम लगा देंगे। पत्र लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल है। राइटिंग अ लेटर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पत्र लिखना राइटिंग अ लेटर इज अ पीस ऑफ केक बाएं हाथ का खेल है। फॉर मी मेरे लिए। कार चलाना मेरे लिए या मेरे बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो सेंटेंस बनेगा ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कहने का मतलब ये है कि ये सभी काम करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है बाएं हाथ का खेल है। पहाड़ पर चढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, बाएं हाथ का खेल है। अगला है के मामले में। के मामले में इसे हम कैसे बनाएंगे। जैसे झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर द फर्स्ट। तुम सबसे आगे हो इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई। इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई मतलब हो जाएगा झूठ बोलने के मामले में। यहाँ पर के मामले में जो लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी है इन टर्म ऑफ। अंग्रेजी बोलने के मामले में वो बहुत अच्छा है। ही इज सो गुड इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज सो गुड, वो बहुत अच्छा है इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के मामले में। कार चलाने के मामले में रमेश तेज है। रमेश इज इंटेलिजेंट इन टर्म ऑफ ड्राइविंग अ कार। इन टर्म ऑफ ड्राइविंग अ कार मतलब कार चलाने के मामले में। मैच खेलने के मामले में वे लोग अच्छे हैं। दे आर गुड, वे लोग अच्छे हैं इन टर्म ऑफ प्लेइंग द मैच। मैच खेलने के मामले में जब भी आए के मामले में इसके लिए यूज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ। और इसके बाद अगर कोई वर्ब आए तो वी फोर आएगा, जैसे टेलिंग, स्पीकिंग, ड्राइविंग, प्लेइंग। बात बात पर, जब भी बोलते हैं बात बात पर तो इसे कैसे बनाते हैं। रमेश बात बात पर गुस्सा हो जाता है। रवि या रमेश गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। यहाँ पर रमेश हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम रमेश लिख देंगे। रमेश गेट्स एंग्री, रमेश गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर। तो बात बात पर का अंग्रेजी लिखेंगे ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर मजाक मत करो। डोंट जोक ऑन एवरी सिंगल मैटर। डोंट जोक ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर मजाक मत करो। बात बात पर वो गाली देने लगता है। ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग, वो गाली देने लगता है ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर। बात बात पर वो रोने लगती है, तो सेंटेंस बनेगा She starts weeping on every single matter. She starts weeping, वो रोने लगती है on every single matter, बात बात पर। अगला है वो कहते हैं ना, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। वो कहते ना सच कभी नहीं छिपता है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज सेड दैट ट्रूथ नेवर हाइड्स। वो कहते ना इट इज सेड दैट ट्रूथ नेवर हाइड्स, सच कभी नहीं छिपता है।
वो कहते हैं ना गरीब ईमानदार होते हैं, तो सेंटेंस बनेगा इट इज सेड दैट द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। इट इज सेड दैट, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना भगवान सब जानता है। इट इज सेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग। यहाँ पर देखिए इट इज सेड दैट, वो कहते हैं ना भगवान सब जानता है, गॉड नोज एवरीथिंग। अगर मेरा बस चलता, इसे कैसे बनाते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटता। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, इतना सा अंग्रेजी है इफ आई हैड माई वे, तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। कोई काम करता तो वहां पर वुड यूज करेंगे, आई वुड बीट हिम ब्रूटली, मैं उसे बुरी तरह से पीटता। तो बुरी तरह से का मतलब हो जाएगा ब्रूटली, उसे के लिए हो जाएगा हिम, और पीटना का हो जाएगा बीट। कोई काम करता जैसे मैं जाता आई वुड गो, वो खेलता ही वुड प्ले, ऐसे यहाँ पर बनाते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अंदर आने नहीं देता। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, आई वुड नॉट लेट हिम कम इनसाइड, मैं उसे अंदर आने नहीं देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे पैसे नहीं देता। इफ आई हैड माई वे, आई वुड नॉट गिव हिम मनी, आई वुड नॉट गिव हिम मनी, मैं उसे पैसे नहीं देता। अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, और इसके बाद एक कॉमा यूज करेंगे, इसके बाद सेंटेंस यूज करेंगे, और उस सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव होगा तो नॉट लगेगा, पॉजिटिव रहेगा तो नॉट नहीं लगेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं मोबाइल खरीद लेता। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद मैं मोबाइल खरीद लेता। आई वुड, आई यहाँ पर मैं एक मोबाइल खरीद लेता, नेगेटिव नहीं है, आई वुड बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीद लेता। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं। आगे हैं कोई काम में लगे हुए होना या व्यस्त होना। तो ऐसे हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इससे हम लोग अंग्रेजी सीखने में लगे हुए हैं, इससे हम बनाते हैं वी आर इंगेज्ड इन लर्निंग इंग्लिश। इंगेज्ड इन का यूज करेंगे, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा। राहुल अपना काम करने में लगा हुआ है। राहुल इज इंगेज्ड इन डूइंग दिस वर्क। राहुल इज इंगेज्ड इन डूइंग दिस वर्क, राहुल अपना काम करने में लगा हुआ है। प्रिया खाना पकाने में लगी हुई है। प्रिया इज इंगेज्ड इन कुकिंग फूड। प्रिया इज इंगेज्ड इन कुकिंग फूड, प्रिया खाना पकाने में लगी हुई है। वे लोग पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। दे आर इंगेज्ड इन स्टडिंग। दे आर इंगेज्ड इन स्टडिंग, वे लोग पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। जब कोई काम करने में व्यस्त होना या लगा हुआ होना, इंगेज्ड इन का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।